हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का क्या सिलेबस है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 जो है, आप यूनिट 1 का सिलेबस देखेंगे तो आप मेजरली जो टॉपिक्स की हम बात करें तो ये बेसिकली फोकस करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स पर, जो कि होते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली 3 लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिस पर हम यूनिट 1 में बेसिक इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। हाइपोथेसिस फंक्शंस क्या होते हैं, विजुअलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बट मेजरली हम फोकस करें तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंट टॉपिक्स और भी हैं जिन पर भी हमें यहाँ पर बात करना है। डेटा ऑगमेंटेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा सेट आप कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, डेटा को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप बात करेंगे बेसिकली आप डेटा को कैसे मॉडल कर सकते हैं, कैसे आप यूज करने के लिए उसे रेडी कर सकते हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग कि आप उससे और इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस बारे में हम मशीन लर्निंग में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 मेजरली फोकस करता है कि आप कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन आप क्या यूज करते हैं, लाइक सिग्मोइड फंक्शन है, वेट एंड बायस फंक्शन है, ग्रेडियंट डिसेंट की हम बात करते हैं। मेजरली टॉपिक्स की हम बात करें तो अगेन यहाँ पर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि मार्को प्रोसेस होती है सेम एज बैक प्रोपोगेशन, जिसमें कि हम प्रीवियस क्या वर्क कर रहे हैं इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अपकमिंग या फ्यूचर में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम हुआ, हाइपर पैरामीटर्स हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं तो यूनिट 2 बेसिकली इन टॉपिक्स पर बेस्ड है। यूनिट 3 बेसिकली हम देखें तो यूनिट 3 में हम कवर करते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जिसे कि हम CNN कहते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप है। राइट, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अलावा और कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो आने वाले टॉपिक्स अगली यूनिट नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे। सो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी नेटवर्क लेयर्स होती है, कैसे इनमें वर्क होता है। ठीक है, जैसे कि पूलिंग लेयर हुआ, लॉस लेयर, डेंस लेयर, 1x1 कन्वोल्यूशन लेयर, तो ये डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, एंड दैट इज द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसमें कि हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ग्रेडेड रिकरेंट यूनिट, ट्रांसलेशन, बीम स्केच, विड्थ, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम यहाँ पर कवर करते हैं। बेलमैन इवोल्यूशन इक्वेशंस जो है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जिसके बारे में आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट यूनिट बेसिकली फोकस है सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म या फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हम बोल सकते हैं, जिसमें बायसेन लर्निंग है, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड केस स्टडीज यहाँ पर दी हुई है। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्पीच रिकॉग्निशन। सो स्पीच रिकॉग्निशन कैसे आप वर्ड के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि NLP कहा जाता है, जो कि टेक्स्ट पर बेस्ड होता है। राइट, सो किस टाइप से ये वर्किंग होती है, एप्लीकेशंस क्या है मशीन लर्निंग के, ये यूनिट 5 में कवर करता है। तो इस टाइप से मशीन लर्निंग का ये सिलेबस है। अब मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देखेंगे मशीन लर्निंग देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एंड डीप लर्निंग भी इसी का पार्ट हो जाता है। So machine learning is a subfield of artificial intelligence that focus on the development of algorithms and statistical model that enable computer system to perform tasks without explicit programming.
कि आप इसमें टास्क आपको परफॉर्म करना है, बट आप इसमें मॉडल्स आपके ऐसे डिजाइन होंगे कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा इस मॉडल के बेसिस पर ऑटोमेटिक आपके आउटपुट्स आने चाहिए। द कोर आइडिया बिहाइंड मशीन लर्निंग इज टू अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। इट मीन्स कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है इसके बेसिस पर आपकी जो मशीन है ये एल्गोरिथम के हेल्प से परफॉर्म होगा, एंड देन जो बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आउटपुट जो निकल करके आएगा वो मशीन लर्निंग के थ्रू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं मशीन लर्निंग के, जैसे कि हम डिसीजन क्या होगा, डिसीजन बेस्ड होगा, प्रीवियस डेटा के बेसिस पर होगा, ठीक है, आपने कुछ इनपुट दिया उसके बेसिस पर होता है, राइट। अब आप इस लाइन को समझें कि लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। इसका आप एग्जाम्पल आप देखें तो आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, राइट। आपने फॉर एग्जाम्पल आज डेटा साइंस से रिलेटेड कोई एक पोस्ट को इनकेस आपने लाइक किया हो या फिर आपने जस्ट रील स्क्रॉल करी हो, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम के बाद आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा या सिमिलर काइंड ऑफ पोस्ट आपको सजेस्ट होने लग जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा, ये मैं एक एग्जांपल दिया कि आपने सिर्फ सर्च किया और आपको वैसी पोस्ट सजेस्ट होने लगी। फॉर एग्जाम्पल आप अमेजन में कुछ सर्च कर रहे थे एंड थोड़े टाइम बाद उससे रिलेटेड एड आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी था, आपका जो इंटरनेट आप कनेक्टेड थे, तो आपके यहाँ पर डेटा क्या लोड हुआ कि आपने अमेजन पे किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, किसी बुक के बारे में सर्च किया, एंड देन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको किसी अलग फॉर्म में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो, रील्स के फॉर्म में हो या पोस्ट के फॉर्म में, आपके सोशल मीडिया पर आपको शो होने लग जाती है, राइट। तो आपने ये चीजें ऑब्जर्व की होगी। ये कैसे होता है? ये होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग की डिफरेंट एल्गोरिथम्स यहाँ पर वर्क करती हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही क्या है? लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, एंड उसे और इम्प्रूव करके और किस टाइप से बेस्ट वे में हम इसे यूज कर सकते हैं, ये मेजरली वर्क होता है मशीन लर्निंग की हेल्प से। अब हम बात करें मशीन लर्निंग के डिफरेंट टॉपिक, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग मैंने कहा, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें कि डिफरेंट चैटबॉट्स आ जाते हैं, लैंग्वेज कैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ये एनएलपी का वर्क होता है। मशीन लर्निंग में हमने जैसे कि कहा कि 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं जो कि लर्निंग मॉडल्स हम बोल सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सो देखें, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम बस एल्गोरिथम पर बेस्ड आ जाते हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड एल्गोरिथम्स होती हैं। सुपरवाइज लर्निंग इट मीन्स कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा ट्रेनिंग विद लेबल डेटा, ठीक है, कि आपके पास इनपुट भी है, आपके पास आउटपुट भी है, एंड देन आप यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? आपके पास जो ट्रेनिंग मॉडल जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है। इट मींस कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से डेटा कलेक्ट होता है, एंड इसके बेसिस पर एक आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इनके बेसिस पर, इनके कैलकुलेशन से, इनके आपस में क्या रिलेशन है, इससे आपको एक आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। आपने कुछ उसमें आउटपुट इंसर्ट नहीं किया। थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या हो रहा है? Model take action in the environment, then receive states, update and feedbacks. इट मीन्स कि आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास, जैसे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मैंने जो आपको पोस्ट से रिलेटेड एग्जांपल बताया कि आपने कुछ एक चीज सर्च करी एंड वो आपके इन्वायरमेंट में थी, आपके सर्च इंजन में थी, सर्च इंजन इज इन्वायरमेंट। ये डिफरेंट टाइप से कनेक्ट हुआ, जो मॉडल एजेंट थे, डिफरेंट एजेंट्स इससे कनेक्ट थे। फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका यूट्यूब, आपका अमेजन, ये डिफरेंट कनेक्टेड थे। इसके बेसिस पर, इस एनवायरनमेंट, इस सर्च इंजन के बेसिस पर यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स परफॉर्म हुई कि आज आपने क्या सर्च किया है एंड उसके एक्शन में आपको उससे रिलेटेड पोस्ट शो होने लग गई। सिमिलरली फीडबैक के बेसिस पर कि आपने प्रीवियसली क्या, किस टाइप का इवेंट अटेंड किया था, किस टाइप की आप स्टडी कर रहे थे, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट आपके फीडबैक के बेसिस पर कि हमें इस टाइप का डेटा चाहिए या इस टाइप का डेटा हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा शो होने लग जाता है, इन्फॉर्मेशन वैसी आने लग जाती है। जैसे कि हमने बात करी डेटा साइंस की, आज आप सर्च कर रहे थे डेटा साइंस विद पाइथन,
सो क्या हुआ, डेटा साइंस विद पाइथन आप यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, यूट्यूब पर आप सर्च करना चाह रहे थे, बट थोड़े टाइम बाद जैसे ही आप इंस्टाग्राम आपने ओपन किया तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड वेबिनार्स दिखने लग गए, उससे रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं वो आपको शो होने लग गए। तो ये कैसे हुआ, आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पर या प्रीवियस जो आप वर्क कर रहे थे उस कीवर्ड के बेसिस पर कि इस कीवर्ड से रिलेटेड आप ऑलरेडी सर्च कर रहे थे, आप ऑलरेडी इस बारे में देख रहे थे, तो आपको वैसा ही कंटेंट आपके सोशल मीडिया पर सर्च होने लग गया है। ये सभी एल्गोरिथम्स की बेसिस पर होता है। मशीन लर्निंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल है जिस पर ये वर्क होता है। मेजर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यही है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिलेटेड है। अब देखें, डीप लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही होती है। डीप लर्निंग जो है क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है विद ब्रेन लाइक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जैसे हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, ब्रेन में कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बेसिस पर आपका ब्रेन वर्क करता है एंड आप उस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग की जिसमें इंस्ट्रक्शन, आपके ब्रेन में कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं एंड उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आपका ब्रेन वर्क करता है एंड आपको कुछ आउटपुट देखने को मिलता है, दैट इज डीप लर्निंग। बट मशीन लर्निंग गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्स, कि आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी मशीन लर्निंग के मॉडल्स में देखा, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट के बेसिस पर आपने YouTube पर सर्च किया बट आपने Instagram पर उसे सर्च नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ, इस इन्वायरमेंट के बेसिस पर कि आपके इंटरनेट की हेल्प से या फिर आपके सिस्टम पर या आपकी ईमेल आईडी एक कॉमन फैक्टर था, उस बेसिस पर आपको वैसा ही कंटेंट सजेस्ट होने लग गया। इट मींस कि ऑटोमेटिक आपको उस टाइप का कंटेंट डिलीवर होने लग गया। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इन सभी से एडवांस है, इसमें क्या होता है, द थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर system that able to perform tasks normally requiring human intelligence। it means कि artificial intelligence में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है जैसे कि एग्जैक्ट ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, ह्यूमंस कैसे डिसीजन लेते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ह्यूमन क्या आंसर करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये प्रीवियस डेटा से लर्न करके, प्रीवियस एल्गोरिथम्स प्रोसेस करके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसमें कि हम डिसीजन जो देते हैं वो ह्यूमन लाइक डिसीजंस होते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग के, जैसे कि हेल्थ केयर में आप देख सकते हो, फाइनेंस फील्ड में, रिटेल सेक्टर में, मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन में आप देख सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसमें कि चैटबॉट्स आते हैं, आप चैट जीपीटी जो यूज कर रहे हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें कि डिफरेंट चैटबॉट्स का आप यूज करते हो, कंप्यूटर विजन, एनर्जी सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप इसका यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये मेजर टॉपिक्स पर हम देखें। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम टू क्रिएट मशीन्स और सिस्टम capable of performing tasks that would typically require human intelligence, जो कि सिमिलर हो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे ही। दिस टास्क इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजन। तो पैटर्न किस टाइप से है, कैसा प्रीवियस वर्क हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा उस बेसिस पर आप कुछ डिसीजन लेते हैं, मशीन कुछ डिसीजन लेती है जैसे कि ह्यूमन डिसीजन लेता है, सेम एज ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। So machine learning is a subset of AI that focus on the development of algorithm and model that enable computer to learn from data। It means कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्क हो रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगी, यहाँ पर एल्गोरिथम की टेस्टिंग हो रही है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एप्लीकेशन हो गया उस एल्गोरिथम का। एंड उससे और हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सब फील्ड हो गया। इट मींस कि यहाँ पर डीप लर्निंग है, देन मशीन लर्निंग, जैसे कि प्रीवियस डायग्राम देखा था, एंड देन एआई, राइट। एंड
Deep learning is a subfield of machine learning that especially involves natural neural networks with multiple layers. Deep neural network. This deep architecture enable that automatic learning of hierarchical representations of data, which can be used for feature extraction and complex pattern recognition. इट मीन्स कि न्यूरल नेटवर्क में जैसा प्रोसेस होता है, न्यूरॉन्स जैसे वर्क करते हैं, सेम एज न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, दैट जो कि बेस होता है डीप लर्निंग का. सो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके बेसिस पर डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है. एंड इसके बेसिस पर हम कुछ एल्गोरिथम डेवलप करते हैं जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट है. एंड इन एल्गोरिथम्स को जब हम अप्लाई करते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है. आई होप कि मशीन लर्निंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आया होगा. इससे रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे. आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.